हेलो स्टूडेंट, अलंकार क्या होता है पहले ये जान लीजिए। अलंकार बहुत सारे कवियों ने कहा है कि अलंकार का अर्थ होता है आभूषण। कविता में जो शब्द और अर्थ कविता को उसी प्रकार सुंदर बना देते हैं जैसे कोई स्त्री आभूषण पहनकर सुंदर लगने लगती है और उन्हें अलंकार कहा जाता है। इसीलिए केशव मुनि जी ने कहा है, कविता और स्त्री बिना अलंकार यानी बिना आभूषण के अच्छी नहीं लगती। उसी तरह जैसे जब कोई स्त्री अगर आभूषण पहन लेती है तभी खूबसूरत लगती है, उसी तरह कोई कविता जिसमें अलंकार न हो उसकी शोभा नहीं बढ़ा सकती। जैसे केशव जी ने कहा है, यद्यपि सुजात सुलक्षणी सुवर्ण सदा सुविरित भूषण बिनु न विराजती कविता बनिता मित्र। केशव जी ने कहा है। अब हम देखते हैं आचार्यों ने अलंकार को कैसे परिभाषित किया है। अलंकारोति इति अलंकार अर्थात जो सजाए शोभा बढ़ाए और वही अलंकार है। अतः कह सकते हैं कि जिन शब्द अर्थ आदि गुणों से कविता की शोभा बढ़ती है उन्हें अलंकार कहते हैं। जैसे मुख सुंदर है की अपेक्षा मुख चंद्र कह दिया जाए तो हमारी बात में कुछ और सुंदरता आ जाती है। मुख चंद्र में अलंकार का प्रयोग किया गया, मुख सुंदर है में कोई अलंकार नहीं है, लेकिन अगर मुख चंद्र कह दिया जाए तो उसमें अलंकार होता है। अलंकार दो प्रकार के होते हैं बच्चों। पहला होता है शब्दालंकार और दूसरा होता है अर्थालंकार। शब्दालंकार हम देखेंगे अब, जहाँ पर शब्द ही शोभा बढ़ाते हैं, अर्थात कुछ विशेष शब्दों के प्रयोग के कारण सुंदरता बढ़ जाती है, वहीं शब्दालंकार होता है। जैसे चारुचंद की चंचल किरणें, चारुचंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। इस उदाहरण में च वर्ड अक्षर कई बार आया है, यानी जब च अक्षर कई बार आए तो इससे सुंदरता बढ़ रही है। अतः यहाँ क्या होगा, शब्दालंकार। शब्दालंकार के तीन भेद होते हैं। पहला है अनुप्रांस अलंकार, दूसरा है यमक अलंकार और तीसरा है श्लेष अलंकार। अब हम पढ़ेंगे अनुप्रांस अलंकार किसे कहते हैं। जहाँ पर एक ही वर्ण या अक्षर एक से अधिक बार प्रयोग हो वह अनुप्रांस अलंकार होता है। उदाहरण, दमके दतिया दुत दाम नीज्यों, दमके दतिया दुत दाम नीज्यों, किल के कल बाल विनोद करे। लोल लहर लही पवन एक पे, लोल लहर लही पवन एक पर, इक इमि आवत, सगर सुवन सठ सहस परस, जल मात्र उदाहरण। 700 सामरिया तीव्रतर कटारिया, तेग तवर आरिया, जल पड़ी दुधारिया। ये क्या है, अनुप्रांस अलंकार है। जहाँ पे इस तरह के दोहे आए वहाँ पे आप यह जान जाइए, जहाँ एक ही वर्ण या अक्षर एक से अधिक बार प्रयोग किए जाते हैं वहाँ अनुप्रांस अलंकार कहे जाते हैं। दूसरा देखते हैं हम यमक अलंकार। जहाँ एक ही शब्द एक से अधिक बार आती है और हर बार अलग अलग अर्थ देता है, वही यमक अलंकार होता है। उदाहरण, तो पर बार उर्वशी सुनी राधिके सुजान, तू मोहन के उबरसी है समान। इस दोहे में उबरसी शब्द का 3 बार प्रयोग किया गया है, इसलिए यहाँ क्या होगा, शब्द यमक अलंकार। शब्द का उर्वशी नामक अप्सरा दूसरी बार प्रयोग उर्वशी का अर्थ है हृदय में बसने वाले प्रेमिका, और तीसरी बार प्रयोग उर्वशी से तात्पर्य है फूलों की माला। अतः यहाँ क्या है, यमक अलंकार। दूसरा दोहा हम देखते हैं, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराए जग
वा पाए बौराए। एक कनक होता है सोना और दूसरा कनक होता है धतूरा। जैसे जब इंसान को ज़्यादा धन और संपत्ति सोना मिल जाता है तो भी इंसान खुशी से पागल हो जाता है। दूसरा अर्थ है कनक धतूरा, यानी धतूरा जब इंसान खा लेता है तो भी वो पागल हो जाता है, हंसने लगता है, रोने लगता है। यह इसका अर्थ होता है। तीसरा दोहा हम देखेंगे, माला फेरत जुग गया, माला फेरत जुग गया, गया न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। यानी माला फेरत जुग बीत गया, बहुत सारे ज़्यादा दिन हो गया, लेकिन फिर भी हमारा मन नहीं बदला और हमारे मन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। यानी अपने मन के कर का मन का डारी दे, यानी जो हमारे मन में है पहले हम अपने मन को फेरें, अपने आत्मा को फेरें, तब जाके हमें प्रभु की नाम का स्मरण करना चाहिए और माला जपना चाहिए। तीसरा श्लेष अलंकार, जहाँ कोई शब्द एक बार आता है किंतु एक से अधिक अर्थ प्रकट करता है वहाँ श्लेष अलंकार होता है। उदाहरण, मगन को देख पट देत बार बार है। इस पंक्ति में प्रयोग पट शब्द यहाँ द्विअर्थक है। पहला अर्थ है कपड़ा और दूसरा अर्थ है किवाड़। पहला अर्थ हुआ वह व्यक्ति किसी भी भिखारी को देखकर उसे बार बार वस्त्र प्रदान करता है। दूसरा अर्थ होता है वह व्यक्ति किसी भी भिखारी को देखकर बार बार अपने घर के किवाड़ बंद कर लेता है। अतः यहाँ पट शब्द में श्लेष अलंकार है। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गया न ऊबरे, पानी गया न ऊबरे, मोती मानुष चून। पानी का अर्थ होता है चमक, अब मोती के पक्ष में प्रतिष्ठा, मनुष्य के पक्ष में जल, चूने के पक्ष में होता है। चिरंजीव जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, को घटिए वृषभानुजा ये हलधर के वीर। वृषभानुजा का अर्थ होता है वृषभ, अनुजा अर्थात बैल की बहन गाय। वृषभानुजा वृषवाहन, जा अर्थात वृषभानु की पुत्री राधा। हलधर हल को धारण करने वाले बैल, हलधर का एक अर्थ होता है बलराम। अब हम पढ़ते हैं अर्थालंकार, जहाँ पर काव्य की शोभा किन्हीं विशेष शब्दों से नहीं बल्कि उनके अर्थ के कारण बढ़ती है, वहाँ अर्थालंकार होता है। जैसे मुख मयंक सम मंजू मनोहर, यहाँ मुख की सुंदरता मद चंद्रमा के समान बताई गई है। इस अर्थ में ही सौंदर्य है, अतः यहाँ पर अर्थालंकार है। अर्थालंकार के मुख्य 7 भेद होते हैं। उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार, स्नेंदेह अलंकार, अनियोक्ति अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार। अब हम उपमा अलंकार नेक्स्ट वीडियो से